जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही शेयर करूंगी। जुबान मेरी होगी, वाणी मेरी होगी और शब्द गुरु जी के होंगे। तो संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो मेरे साथ बहुत हुआ है, जिसमें से मैंने बहुत कुछ सत्संग अपने पहले भी शेयर करे हैं। सत्संग बहुत हुए हैं, लेकिन जो मेरा लास्ट सत्संग, जो मेरा सत्संग बर्थडे वाले दिन का था, उससे पहले भी मुझे सत्संग शेयर करना था। लेकिन जो बर्थडे वाले दिन जो सत्संग हुआ था मेरे साथ, तो मैंने वो पहले शेयर करा। बाकी जो उससे पहले के सत्संग थे वो मैं नहीं शेयर कर पाई थी। शायद वो गुरु जी की मर्जी नहीं थी, वो सब गुरु जी की मर्जी थी कि मैं पहले वो वाला शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो मैं अपने सत्संग में बताना चाहूंगी कि संगत जी, जब ये अप्रैल के नवरात्रे की बात है कि जब अप्रैल के नवरात्रे आए थे, तो संगत जी अब नवरात्रों में ना मेरा बर्थडे आता है 13 अप्रैल को, यानी 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन मेरा बर्थडे आता है। तो जिसका भी उस अपने बर्थडे से रिलेटेड भी सत्संग मैंने अपने शेयर कर लिया, पहले कर दिया है बर्थडे से रिलेटेड बैसाखी वाले दिन का। पर जो नवरात्रों में जो गुरु जी के जो मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए, मैं और दुर्गा माँ तेरे घर आ रहे हैं तुझे ब्लेस करने। तो संगत जी, क्या होता है कि जब नवरात्रों में हम कंजिका पूजन करते हैं, अष्टमी पूजा करते हैं, तो उस दिन मैंने जो प्रसाद बनाया था, मैं जब हर बार प्रसाद बनाती थी तो मेरे प्रसाद में ना कुछ कमी निकल ही जाती थी, जो मेरे अंकल को कभी पसंद नहीं आती थी। कभी मेरे हलवे में कमी, कभी मेरे सब्जी में कमी, कभी मेरी पूरियों में कमी निकालते। खाना तो मैं बनाती थी, कंजिका वगैरह खुश होकर खाती, लेकिन मेरे अंकल को नहीं पसंद आता था कि मैंने ये क्या बनाया है। लेकिन इस बार जब मैं सुबह जब उठी तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी आप मेरी मदद करो, आज कंजिका के खाना बनाने में मेरी मदद करो, प्लीज आज खाना अच्छा बने, कंजिकाओं को भी पसंद आए, साथ में मेरे अंकल जी को भी पसंद आए। तो मैंने गुरुजी का नाम लेके वो प्रसाद बनाया, गुरुजी का मंत्र जाप करके मैंने प्रसाद बनाया। तो संकट जी, प्रसाद इतना टेस्टी बना कि कंजिकाओं ने बहुत तारीफ करते हुए बोलते हुए कहा हलवा बहुत टेस्टी है, सब्जी बहुत टेस्टी है, स्पाइसी है पर बहुत टेस्टी है। मतलब कि छोटे बच्चे मिर्ची वगैरह कम खाते हैं, लेकिन उन कंजिकाओं ने मेरी सब्जी बहुत शौक से खाई और तारीफ भी करी कि आंटी जी आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, आपने हलवा बहुत अच्छा बनाया है, आपके चने भी बहुत अच्छे हैं। मतलब कि माता रानी मेरे से खुशी, माता रानी ने मुझे बता दिया कि पुत्र बेटा तेरा खाना बहुत अच्छा बनाया। तो
मुझे बहुत अच्छा लगा कि जय माता दी और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ये मेरे गुरुजी ने ही मेरे को ये सब मेरा हाथ पकड़ के मेरे से बनवाया। तो संगत जी, कंजिका जी माने के बाद शाम दोपहर में मैं जैसे मंदिर के आगे से थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, और मंदिर की भी मैंने सोचा कि आज मैं दराज जो मंदिर की जो दराज होती है जिसमें हम सामान वगैरह रखते हैं, मैंने कहा चलो मैं उसकी भी सफाई कर लेती हूँ। और जो हम नौरते वगैरह बोते हैं नवरात्रि, तो नौरते, तो उनको भी हम बढ़ाते हैं उस दिन, जब वो उनसे वो उसमें नदी में प्रवाह करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, सफाई कर रही थी, तो मेरी नजर ना जोत पर जाती है। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, कि जोत में साक्षात दुर्गा माँ का रूप बना हुआ था। जो इमेज और जो स्वरूप, मतलब जो पोज बन रहा था, वो बिल्कुल दुर्गा माँ का था। फेस, हाथ, शेर का मुख। मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मैंने कहा बेटा जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। तो कहते क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ? मैंने कहा देखो। कह रहे हाँ मम्मा, ये तो साक्षात दुर्गा माँ लग रही है। उनका गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था कि मैं और दुर्गा माँ तुझे ब्लेस करने हैं। सच में उस दिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ उनके दर्शन को करके। मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली, माता रानी की ब्लेसिंग मिली, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। एक सत्संग मेरा बड़े मंदिर का है कि एक बार जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर, तो जब हम छतरपुर पहुंचे ना, तो हमें ऑटो बोले छठा सेवा के लिए हम पूछ रहे थे कि जाने के लिए देख रहे थे। तो उस दिन किराया वो बहुत मांग रहे थे कि मतलब कि और डे से ज्यादा, नॉर्मल डे से ज्यादा वो किराया मांग रहे थे कि इतना नहीं, इतने लगेंगे। मैंने कहा अंकल जी इतने तो लगता भी नहीं है किराया। तो जैसे हम आगे पीछे पता कर रहे थे, जब हम चल रहे थे, तो मुझे पीछे से ना एक आवाज सुनाई दी, जय गुरु जी। तो जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने बस मुझे आवाज सुनाई दी और मैंने पीछे पलट के देखा कि तो मेरे पीछे की तरफ कुछ डिस्टेंस पे एक लंबे टॉल हैंडसम अंकल, मतलब थोड़े एजिड से थे वो, लेकिन बहुत सुंदर, और उनकी पर्सनैलिटी अच्छी। ब्लैक कलर का उन्होंने कोट पैंट पहना हुआ था, वाइट कलर के अंदर शर्ट पहनी हुई थी, तो इतने गोरे चिट्टे। तो मैंने सोचा शायद ऐसे सुनाई दिया होगा मुझे, लेकिन सच में मुझे जय गुरु जी सुनाई दिया था। तो जैसे हम आगे जिस शटर सेवा वाले से हम बात कर रहे थे पैसों की, कि छतरपुर मंदिर के लिए कितने, मतलब क्या किराया है, तो इतने में वो अंकल में हमारे पीछे से आगे से वो उस शटर सेवा के अंदर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि अभी ना, और उन्होंने ना हमें एक बस का नंबर बताया था। और संगत जी वो बस का नंबर तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बस का नंबर बताया था कि देखो ये इतने नंबर की बस आएगी और आप वहां पे उसमें बैठ के चले जाना और ये आपको सीधा छतरपुर उतारेगी। तो उन्होंने एक आगे एक शटर सेवा करी थी, वहां पे भी संगत अपने जाने के लिए बात करी थी। तो उसमें एक अंकल थे, मतलब कि यंग थे वो, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए उन अंकल ने बोला, जो बैठे हुए थे, कि उस बेवकूफ को बुलाओ। उस बेवकूफ को बुलाओ, क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इन बच्चियों नो बस में लेके जा, ये बस वहां लेके जाएगी और तेरी जिम्मेदारी तुझे लेके जाना और तुझे वहां उतारना है। तो संगत जी उस टाइम तो हमें हंसी आ रही थी कि वो उनको बोल रहे थे उस बेवकूफ को बुलाओ, तो हमें हंसी भी आ रही थी, हम बहुत हंस रहे थे। तो फिर वही बात हमने उनको बताई जिन अंकल को बुलाया था। मैंने कहा वो अंकल ऐसे ऐसे बोल रहे थे आपके बारे में, सॉरी संगत जी, कि जब उन्होंने उनको बुला के ये बोला कि इन कुड़ियों को लेके जब ऐसे ऐसे बस आएगी और इन कुड़ियों को लेकर जाओ और क्या कहते हैं
अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि लेकर जाना और वहाँ पे उतार देना, साथ ही रहना इनके। तो इतना कहना हुआ उन अंकल जी का, हमने जैसे पीछे पलट के देखा, सेम जो नंबर हमें उन अंकल ने बताया था उसी नंबर की बस तुरंत आ गई। मतलब कि हम बात करके हटे ही थे, इतने में हमने पीछे पलट के देखा, वो बस आ गए और हम बस में बैठ गए। और हम उसमें, हमारा कोई कन्वेंस नहीं लगा, कोई टिकट नहीं लगी, कोई किराया नहीं लगा। टिकट तो लगा था लेकिन कोई किराया नहीं लगा हमारा। तो हम इतने खुश, फिर हमारा ध्यान जाता है कि ये तो गुरुजी हैं, ये तो ऐसा तो गुरु में, मतलब कि हमें ऐसी ये फीलिंग आ रही थी कि वो ना हो, ये हमारे गुरुजी हैं। तो हमें इतनी खुशी हो रही थी, हम इतने खुश हो रहे थे, हमारे अंदर मतलब कि खुशी की लहर दौड़ रही थी। तो संगत जी, फिर हम बड़े मंदिर जाते हैं, हम उतर जाते हैं। तो फिर हम दर्शन, उस दिन ना मैं अब अपनी क्लाइंट आंटी के लिए सोच कर जाती हूँ कि आज मुझे वहां से कोई भी कुछ भी ब्लेसिंग मिलेगी, वो मैं ना अपनी क्लाइंट आंटी को दूंगी। तो संगत जी, हाँ, तो हम जाते हैं, ब्लेसिंग लेकर आते हैं। तो आई थिंक, मुझे पता नहीं, मैं उस दिन मैंने जब वो चरण स्वरूप लिए थे, उस दिन की बात है, या ऐसा तो कुछ पक्का ध्यान नहीं है, पर हाँ कि मुझे उस दिन बहुत ब्लेसिंग मिली थी, बहुत ब्लेसिंग मिली थी। बटरफ्लाई की भी ब्लेसिंग मिली थी हमें, मुझे पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग। पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग कैसे मिलती है कि जब हम दर्शन करके जोड़ा घर के पास आते हैं, तो जहाँ 8 नंबर का जो है, जहाँ पे जोड़ा घर होता है, तो वहाँ पे एक अंकल जी खड़े हुए थे, वो सबको ना पॉकेट स्वरूप दे रहे थे। तो जैसे ही हम उनके करीब गए, तो मैं क्या देखती हूँ कि ये तो वही अंकल है जिन्होंने हमें बस के बारे में बताया था। तो मैंने कहा, अंकल जी आप यहाँ पे, जिनका, ओ आंटी जी आप वो मुझे आंटी जी कह के बोले, आंटी जी आप। मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक आ गए थे, हम पहुंच गए थे। तो मैंने कहा, अंकल जी आप ये पॉकेट स्वरूप दे रहे हो? हाँ। तो उसमें से मैंने एक पॉकेट स्वरूप मैंने लिया, वो मैंने ये सोच के लिया था कि ये मैं अपनी क्लाइंट आंटी को दूंगी। तो मैंने वो ले लिया, और मेरी बेटी ने मांगा ही नहीं था। वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं मांगूंगी नहीं, मैं तो गुरुजी के ऊपर हूँ और वो खुद अपनी मर्जी से देंगे, तो मैं ये ब्लेसिंग ले लूंगी। तो मेरी सिस्टर ने भी लिया, और मेरी सिस्टर की डॉटर ने भी पॉकेट स्वरूप लिया। तो वो अपने बेटे को भी लेकर गई थी। तो वो कहता है, अंकल जी आप मुझे नहीं दोगे? मैंने कहा, आपकी मम्मी ने दे दिया, आपकी सिस्टर ने दे दिया, बहुत हो गई ब्लेसिंग, और ये सब ब्लेसिंग ही तो है, आपको तो बहुत ब्लेसिंग मिलती है। तो कहने लगा, दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुझे तो बहुत ब्लेसिंग मिली, क्या हुआ इस बार नहीं मिली? तो मैं वो ब्लेसिंग, मतलब कि वो पॉकेट स्वरूप लेके हम थोड़ा सा मतलब आगे को चले। तो मैं मन ही मन गुरुजी से बात कर रही थी, थोड़ा सा, क्या बोलूं, कि एक बच्चा होता है ना कि हल्की सी जिद सा करता है मन में, कि हल्का सा एहसास हुआ कि गुरुजी आप मुझे नहीं दोगे ब्लेसिंग। मतलब मन में ही चल रहा था, मैंने बोला नहीं किसी को कि गुरुजी आप मुझे नहीं दोगे। हाँ, जब मैं, हम एक चीज और मैं बताना भूल गई संगत जी, जब बड़े मंदिर में हम अंदर आ रहे थे, तो मतलब मंदिर में एंट्री करने से, जोड़ा घर से एंट्री करने से पहले की बात है, तो हमने किसी संगत के हाथ में ना बहुत बड़ा स्वरूप देखा था। तो मैं दीदी से बात कर रही थी, दीदी मेरी भी इच्छा है, मतलब एक ख्वाहिश है कि काश मेरे पास भी गुरुजी का ना वाइट चोले वाला बड़ा स्वरूप हो मेरे पास। तो ये बात करके हम अंदर आ रहे थे मन। तो संगत जी, क्या होता है कि जब मैं पॉकेट स्वरूप लेके, क्लाइंट आंटी वाला जो, मैं तो लेके फिर मनी मनी बात कर रही थी कि गुरुजी आप मुझे नहीं दोगे कुछ? तो इतने में पीछे से अंकल आते हैं और कहते हैं, ये ले पुत्र, ये तेरे लिए गुरुजी ने तेरे वास्ते दिया है। मैं कहूँ, उन्हें कैसे पता ये मेरे वास्ते हैं? क्या जो उन्होंने पहले दिया था उन्हें पता था? तो उन्होंने कहा, ये ले, एक और ले। तो और उन्होंने मेरी बेटी को भी दिया है। बेटा तू कुछ नहीं बोल रही?
तुझे नहीं चाहिए? तो वो सिर हिला के मुस्कुराते हुए बोलती है कि ये ले, तू भी ले गुरुजी की ब्लेसिंग। तो संगत जी, अंकल ने मेरी बेटी को भी ब्लेसिंग दी, मुझे भी ब्लेसिंग दी, पॉकेट स्वरूप वाली ब्लेसिंग दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कैसे गुरुजी मन की बात पढ़ लेते हैं, कैसे मन की इच्छा हमारी पूरी कर लेते हैं। मन की इच्छा तो वो इतनी जल्दी पूरी करते हैं कि मतलब कि हमें ज्यादा वेट भी नहीं करने देते, वो तुरंत वो चीज कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी। तो संगत जी, मुझे ना घर के मैसेज भी बहुत आते हैं कि मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, मैंने तुझे नए घर की ब्लेसिंग दी है। उत्तर अपने नए घर में अपना सत्संग कराई और मेरा बड़ा स्वरूप लगाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब भी मैसेज आते मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उत्तर मैं तेरा घर देख कर आया था और बहुत अच्छा घर है, आज मैं तेरे घर की डील पक्की कर कर आया हूँ। जय गुरुजी, तेरे घर का रिबन मैं ही काटूंगा। जय गुरुजी। और मेरे घर में बड़ा, अपने घर में बड़ा स्वरूप लगाई। संगत जी, मेरा घर क्या, वो तो गुरुजी का घर है। मेरे घर में गुरुजी नहीं रहेंगे, मैं गुरुजी के घर में रहना चाहती हूँ। संगत जी, वो गुरुजी का घर है, सब कुछ दिया मेरे गुरुजी का है, मेरे महादेव का है, मेरे भोले का है, मेरे शिव जी का है, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। ये हमारे नहीं, हम इनके हैं। तो वो घर उनका है, मैं उनके घर में रहना चाहती हूँ। वो अपने घर में जैसा रखेंगे मैं वैसा रहूंगी, जैसा देंगे मैं वैसा रखूंगी। हाथ जोड़ के नमन करती हूँ मैं अपने गुरुदेव को, अपने महादेव को, अपने भोले को, अपने शिव जी को। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने तो मुझे कार की भी ब्लेसिंग दी है कि बेटा मैं तुझे कार ब्लेस कर रहा हूँ, उस पे जय गुरुजी लिखना। फॉरेन ट्रिप की भी मैसेज आते हैं कि अपना वीजा तैयार कर ले, तेरे को तेरा फॉरेन ट्रिप लगने वाला है, वीजा की तैयारी कर ले। और वीजा का ऐसी कुछ बताते हैं कि वो होकर आ गया है, मतलब कि तेरे घर पहुंचने वाला है। मम्मी के लिए भी मेरे बहुत मैसेज आते हैं गुरुजी। मेरी मम्मी को भी दिक्कत रहती है, तो गुरुजी मम्मी के भी मैसेज मेरे पास आते रहते हैं। तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैंने कहा इस बार जब मैं मंदिर जाऊंगी, मतलब मैं जब भी मंदिर जाऊंगी मम्मी के लिए जल प्रसाद लेकर आऊंगी। तो संगत जी, मैं जब हम उस पे समाधि दिवस पे जब मैं गई थी, तो मैं अपनी मम्मी के लिए वहां से जल प्रसाद लेकर आई थी। तो फिर मैंने वो जल प्रसाद अपनी मम्मी को दिया। मैंने कहा मम्मी आप ये पिया करो, उसके आपके तो दर्द तकलीफ दूर हो जाएंगे। क्योंकि मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि अपनी मम्मी को जल प्रसाद दे, उसका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, उनको बोल जल प्रसाद पिया करें। मैं तेरी मम्मी को आज ड्रीम दर्शन दूंगा, ऐसे मैसेज आते हैं संगत जी मेरे को। और मेरे फादर इन लोग के लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे फादर इन लोग की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दी। संगत जी, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, यहाँ तक कि हमारी फैमिली में सबको किसी को लग नहीं रहा था कि इनके पास ज्यादा टाइम है। क्योंकि इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इनका जो लीवर 90% डैमेज हो चुका था, जो सिर्फ 10% बचा हुआ था, जिसकी रिकवरी का भी कोई गारंटी नहीं थी। तो संगत जी, मैंने जब गुरुजी से अरदास करी तो गुरुजी ने ये मेरी अरदास सुनी और मेरी अरदास भी पूरी करी। तो संगत जी, मेरे फादर इन लॉ ने कि बोला था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं कथा करवाऊंगा। तो संगत जी, वो वेला भी अब आ गया है। आज 23 तारीख है, मैं ये सत्संग अपना 23 तारीख को शेयर कर रही हूँ।
और जिसमें 24 तारीख को मेरे फादर इन लॉ ने कथा रखवाई है। तो संगत जी कल मेरे घर में रौनक लगने वाली है। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, तेरे घर रौनक लगने वाली है, तेरे घर में खुशियां आने वाली है। तो संगत जी ये बहुत बड़ी खुशी है कि घर में कल सब आएंगे तो रौनक लगेगी। तो घर तो हमारा एक ही है, क्योंकि संगत जी मेरे फादर इन लॉ मेरे ब्रदर इन लॉ के पास रहते हैं। तो मैं थोड़ा अलग डिस्टेंस पे रहती हूँ, और घर तो एक ही, परिवार तो एक ही है, कथा वहां हो या हो, घर एक ही है। तो संगत जी कल कथा है, और गुरु जी ने उनकी वो लंबी उम्र का भी उनको ब्लेसिंग दी है कि मैंने तेरे पापा को लंबी उम्र ब्लेस कर दी है। तो शुक्राना गुरु जी, अब अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सच में बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। अपने बच्चों की विश, अपने बच्चों के दुख तकलीफ कैसे पूरे कर देते हो, पता भी नहीं लगने देते। कम में वो परेशानी, वो तकलीफ दूर हो जाती है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मेरे मालिक का। जितना भी शुक्राना करो बहुत कम है संगत जी। संगत जी मैं क्या बोलूं, बस मैं जितना शुक्राना करूंगी उतना ही कम है। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि पुत्र जैसे चाबी से ताला खुलता है, वैसे ही शुक्राना करने से भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। तो गुरुजी ने बहुत टाइम से, इस बार तो मैंने बहुत वेट करा है। वो वेट क्या कराया गुरुजी, मतलब कि मैं माफी मांगती हूँ। मैं हर बार जब भी मैंने सत्संग शेयर करे माफी मांग करे, क्योंकि गुरुजी का हुक्म होता है कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। बस मैं इतनी आलसी, इतनी लेजी, पता नहीं कहाँ से इतना लेजीपन आ रहा है मेरे अंदर। कभी दर्द, कभी कुछ, कभी कुछ, मतलब कि आज 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 करके, मतलब कि मैंने महीना, समझो महीने से ज्यादा, महीने से ऊपर ही हो गया। जो मैंने लास्ट सत्संग शेयर करा था वो शायद महीना हो गया हो, महीने से ऊपर ही हो गया है वो सत्संग को शेयर करे हुए। तो गुरुजी मुझे माफ करना, अपनी बेटी को माफ करना। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप, आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप अपनी बेटी को तो सबसे पहले सेहत, मेरी सेहत अच्छी कर दो। मुझे इतना एक्टिव और इतना चुस्त और तंदुरुस्त बना दो कि मुझे, मेरे अंदर किसी प्रकार का लालच ना रहे, ना काम करने का, ना किसी चीज का, कुछ काम करने का, मतलब कैसे भी उठने बैठने का, सोने का, जागने का, मतलब आलस ना आए। बस टाइम से सोऊं, टाइम से उठूं। क्योंकि अगर संगत जी मेरे घर का ना टाइम का रूटीन ना बहुत बेकार है, कि रात में ना 2-2:30 ऐसे बज जाते हैं सोने में, नींद नहीं आती। एक तो लेट हो जाते सोने में, जब लेट होते हैं तो फिर उसके बाद नींद आती ही नहीं। फिर 2-3 बजे जाके मुझे नींद आती है। और कभी कुछ कोशिश भी करती हूँ कि मैं अमृत वेला करूँ, क्योंकि नींद ही मुझे अमृत वेला के टाइम पर आती है। और बेटा 8 बजे ऑफिस जाता है, तो मुझे उसके लिए फिर उठ के ना चाहते हुए भी अपने शरीर को जबरदस्ती उठाना पड़ता है, और उसके लिए टिफिन और लंच की तैयारी करती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चा भूखा जाए, भूखा रहे पूरा दिन। सुबह जाता है और वो शाम को आता है। कभी कभी हो जाता है कि जब मेरी हालत ज्यादा खराब हो जाती है, जब मेरा शरीर बिल्कुल जवाब दे देता है ना संगत जी, तब तो मेरे से होता ही नहीं है। तब मैं बोलती कि बेटा प्लीज आज मैनेज कर लेना, आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। तो कह रहा कोई बात नहीं मम्मी, आप अपना ध्यान रखो, आप अपना ख्याल रखो, दवाई ववाई लो, डॉक्टरों को दिखाओ, क्या हो गया है आपको, आप बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हो, मतलब की वीकनेस है कि आपको दिक्कत होती रहती है। अगर कोई नहीं बेटा, मेरा टाइम सोने का रूटीन ठीक हो जाएगा ना, तो मेरा सब सही हो जाएगा। तो संगत जी ये होता है कि बस गुरु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि बस मेरे घर की सबको जल्दी सोने का टाइमिंग सही करा दे, कि मेरे अंकल भी जल्दी सोए, हम सब जल्दी सोए, ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें, हमारा रूटीन सही रहे। क्योंकि रूटीन की वजह से मेरा खाना पीना भी बहुत डिसबैलेंस हो रहा है, कि जिसकी वजह से मेरे को पेट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पेन की दिक्कत हो रही है, जिसमें डाइजेशन सिस्टम भी मेरा ऐसे ही हो रहा है। तो संगत जी गुरु जी ने अपने जल प्रसाद से और चंदन से तो मेरे दर्द को ठीक कर दिया, फिलहाल अभी ठीक है। लेकिन वो ये कि अभी भी आलस रहता है अंदर। ये भी सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा। पर ये कि बस गुरुजी का नाम लेके आज मैं बैठ गई कि बस गुरुजी आप ही करवाना, आप ही बुलवाना, जुबान मेरी होगी, शब्द आपके होंगे। तो संगत जी
गुरु जी के मैसेज आते हैं कि गुरु जी ने जब मेरा हाथ पकड़ो, बस मेरे चरणों से लगाए रखना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि पुत्र मैंने तुझे VIP लाइफ ब्लेस कर दिया है। देखो संगत जी, गुरु जी ने देखो जो जो बोलते हैं ना, वो होना ही होना है। अगर वो आज नहीं तो कल, अब नहीं तो कुछ टाइम बाद, लेकिन उसका वक्त है जरूर। लेकिन जब हम इतना क्यों सोचते हैं, गुरु जी का हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए, पल पल शुक्राना करना चाहिए। जो ब्लेसिंग हमें दे रहे हैं उसका तो हर वेले शुक्राना करना चाहिए। जब वो हमें देने में कुछ कमी नहीं करती है तो क्या हम उनके लिए शुक्राना नहीं कर सकते? कहना कि शुक्राना गुरु जी को बहुत पसंद है। संगत जी कहते हैं कि मैंने पिता होने का फर्ज निभाया है। सच में वो अपना पिता होने का बहुत फर्ज निभाते हैं। कहते हैं मैंने तो तुझे ब्लेस कर दिया है, खुशखबरी आने से पहले शुक्राना करी। अब गुरुजी ऐसे ऐसे मैसेज भेजते हैं तो मेरा मन थोड़ा वो हो जाता है कि गुरुजी तो मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं, कि वो मेरे पे इतनी मेहर कर रहे हैं, मुझे ये करने के लिए बोल रहे हैं। और कहते हैं महीना खत्म होने से पहले तेरे सब दुख खत्म हो जाएंगे, आने वाला महीना तेरे लिए बेशुमार खुशियां लेकर आएगा। सुख में सिमरन, दुख में अरदास, और हर वेले शुक्राना किया कर, बरकत होती है। जितना शुक्राना करेगी उतना दुखों से दूर रहेगी। उन्होंने मेरे बेटे का ही वर्क, मैंने तेरे बेटे को नौकरी ब्लेस कर दी है तो उसका भी शुक्राना करता है गुरुजी। मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी तो अब भी उसके लिए मैसेज करते हैं कि उसको बोल कि वो जो कर रहा है वो अभी उसे कर, कि मैंने उसका फ्यूचर और भी ब्राइट कर दिया है, मैंने उस और भी अच्छा कर दिया है उसके फ्यूचर का। वो मेरे बच्चों के लिए बोलते हैं कि मैंने तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, उनका फ्यूचर मेरे हाथ में है, मैंने उनका फ्यूचर बहुत अच्छा लिख दिया है, तू टेंशन ना लिया कर। और संगत जी, गुरु जी ने तो कितनी बार मुझे इतने संकटों से बचाया है कि मेरे ऊपर आने वाली विपदाओं को टाला है। संगत जी, एक सत्संग तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कि ये आई थिंक अप्रैल या मई जून की बात होगी, मेरे को ध्यान नहीं, लास्ट की बात होगी, उससे मतलब 1-2 महीने पहले की बात है ये, कि मेरे जब एक सिलेंडर लगा था ना वो नया, तो उसको लगाने के बाद ना तो किचन में ना स्मेल आती थी, घुसते इतनी स्मेल आती थी कि अगर इंसान कुछ चीज जलाए ना तो वो बचे ना, सच में वो आग पकड़ ही ले। लेकिन महक आती थी, मैं रेगुलेटर को हिला डुला के थोड़ा सही करती, लेकिन क्या करूं, महक फिर भी आती थी। मतलब महक आती थी, मैं किचन में काम करती थी। फिर मैं कहा गुरुजी है ना, गुरुजी देख लेंगे। मतलब कि संगत जी, ऐसा करते करते मेरा पूरा महीना, मतलब महीने पहले से ही वो सिलेंडर खत्म हो गया था, लेकिन महीना होने वाला था, 5-6 दिन रह गए थे उस सिलेंडर को लगा तो उसके खत्म होने से पहले मैंने सिलेंडर बुक कर दिया। मैंने कहा ये तो अब जल्दी खत्म हो जाएगा, इससे पहले कि ये खत्म हो मैं ये सिलेंडर बुक कर लेती हूँ, ताकि 1-2 दिन में सिलेंडर आ जाए। संगत जी, पूरा महीना वो सिलेंडर लीक करा है किचन में, घर में, पूरे घर में महक आती थी, स्मेल रहती थी। संगत जी, मेरी जगह कोई और होता ना, या मतलब कि हम गुरु जी के छत्र छाया में ना होते तो कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। मतलब वो अनहोनी हो सकती थी हमारे साथ, लेकिन गुरु जी ने उस अनहोनी होने से बचा लिया। मतलब कि मेरे ऊपर संकट आने से मुझे बचा लिया, मेरे परिवार पे संकट आने से मुझे बचा लिया। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझे तो बटरफ्लाई के रूप में कितनी बार उन्होंने दर्शन दिया, और 7 नंबर की ब्लेसिंग तो मेरे साथ ही रहती है संगत जी। और अपने बर्थडे वाले दिन तो उन्होंने अपने 7 नंबर से जो उन्होंने ब्लेस कराया ना, अपनी 7 तारीख 7वां महीना और 70वें बर्थडे की जो ब्लेसिंग उन्होंने मुझे दी है, वो मैं पिछले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। तो 7 नंबर से गुरु जी ने मुझे ब्लेस करा है। तो संगत जी,
जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। हर वेले शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। अब गुरुजी ने चाहा, गुरुजी की मर्जी हुई तो मैं जल्द ही अपना और शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी और अपना मेहर भरा हाथ मेरे सर पे रखें और मैं उनका शुक्राना करने के लिए तत्पर रहूं। गुरुजी ने मुझे सेवा दी है कि पुत्री तेरी सेवा है, मैं उनकी सेवा टाइम से करूँ। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में या बोलने में मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी, प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना। मैं शुक्राना उनका अंकल का भी करती हूँ जिनके चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी उनको भी ब्लेस करे, गुरुजी भी उन पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखे, उनके परिवार को ब्लेस करे, उनको बहुत खुशियां दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। पहले 2 सत्संग मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर भेजे थे, वो शेयर नहीं हुए, तो गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। जब गुरु जी की आज्ञा होगी, मर्जी होगी तो शेयर हो जाएंगे सत्संग। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2019 में शुरू हुई। जुलाई में मैं अपनी फ्रेंड आशु आंटी के साथ गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं शब्द काफ़ी सुनती हूँ, मुझे शब्द सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। गुरु जी का एक भजन, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब भी मैं थोड़ा परेशान होती थी मैं अक्सर इसको सुनती थी। धीरे धीरे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई। लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में गुरु जी के सत्संग यूट्यूब पर फ्लैश होने लगे, मैं सुनने लगी, गुरु जी के मैसेजेस मुझे दिखने लगे। मैं साईं बाबा की डिवोटी हूँ, तो मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी मैं बाबा को मानती हूँ, अपने गुरु मानती हूँ। अगर बाबा चाहते हैं कि मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ तो आप मुझे कोई साइन दीजिए। तो उसके कुछ दिन बाद ही मैंने फेसबुक पे गुरु जी का जो बद्दी हिमाचल प्रदेश में मंदिर, उसका फेसबुक पेज देखा और उसमें फोटो देखे, इसमें गुरु जी और बाबा जी दोनों, जो माँ का सत्संग हॉल है उसमें मैंने फोटो देखी। तो इट वॉज अ साइन फ्रॉम मी, फ्रॉम गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी के जो यूट्यूब पर कई ऐसे सत्संग फ्लैश होने लगी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड की, कोई तुम्हारा अपना ही है जो तुम पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। और आई एम वेरी अवेयर देयर इज अ पर्सन जो तो काफ़ी सालों से परेशान कर रहे हैं। तो आई थॉट पता नहीं, बट इस साल मेरी 25th एनिवर्सरी थी। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, लास्ट ईयर में पता नहीं क्यों मेरे मन से कुछ ऐसा आता था कि 25th एनिवर्सरी तुम नहीं मना पाओगे। और तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी बीमार पड़े बीच में, तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत लोगों को नहीं इन्वाइट करूँगी, मैं शांति से सिंपल तरीके से ही मनाऊंगी। और मैंने ऐसे ही सिंपल तरीके से अपनी एनिवर्सरी मनाई, घर पर ही मनाई। उस रात मुझे ड्रीम में गुरु जी ने और साईं बाबा जी दोनों ने दर्शन दिया। मैंने दोनों को साथ देखा। मैंने देखा कि मैं ड्रीम में जा रही हूँ और गुरु जी और साईं बाबा जी की बहुत बड़ी फोटो है। मैं ऑर्किड के फ्लावर्स ढूंढने के लिए, माला खरीदने के लिए, वहाँ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी सेल हो रहे थे। और उसके बाद मेरी आँख खुल गई, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। सुबह मेरी एनिवर्सरी थी। Thank you Guruji for blessing me with your divine darshan. Thank you Sai Ji for blessing me.
एनिवर्सरी अच्छी हुई, अच्छी रही। आफ्टर 1 वीक मेरा बर्थडे भी आता है, तो गुरुजी कि फिर से ऐसे मैसेजेस फ्लैश होने लगे यूट्यूब पे ब्लैक मैजिक के। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों मुझसे मैसेजेस आ रहे थे। ठीक है, मैं ज़्यादा वो नहीं सोचते इस बारे में, गुरुजी अपने हम देख लेंगे। तो 20 जनवरी को मेरा बर्थडे था। उस दिन मैं थोड़ा सा काम में बहुत बिजी थी। मैं फिर शाम को आई थॉट मैं मंदिर चली जाती हूँ। मैं मंदिर चली गई। मंदिर से वापस आने के टाइम पे जब मैं मंदिर से वापस आ रही थी तो मेरी अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हो गई। मेरे को ऐसे लग रहा जैसे मेरी पूरी बैक, मेरा पीछे से सिर सब स्टिफ हो गया है। शाम होते होते अगले दिन तक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई 3 दिन की, मेरे से मूव भी नहीं किया जा रहा था। मुझे लग रहा था हर जगह दर्द हो रहा है। फिर वो गुरुजी का मंत्र जाप कर रही, जपजी साहब का पाठ सुन रही। गुरुजी के कई मैसेजेस आए थे और तुझे मारने के लिए बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया है, इसे काटने में टाइम लगेगा, तू डर मत, तेरे घर पर मैंने पैरा बिठा दिया है। तो मेरे रूम के बाहर जब विंडो एसी लगा हुआ है, मैं सुबह उठी तो वहाँ देखा 2 कबूतर वहाँ पे बैठे हुए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर द प्रोटेक्शन। फिर ऐसे करके 2-3 दिन निकल गए। मैं बिल्कुल डॉक्टर के पास जाने में भी सक्षम नहीं हो रही थी। मेरे को बिल्कुल लेना नहीं जा रहा था, घर का काम नहीं किया जा रहा। फिर 27 जनवरी पर था, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। 1 हफ्ता हो गया। मैं कहा गुरुजी प्लीज मेरी हेल्प करो कि मैं डॉक्टर के पास तक जा सकूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊंगी, मुझे तो बहुत पेन हो रहा है। तो वो कैसे करके आई, वो मेरे को स्ट्रेंथ मिली और मैं बाहर गई। वहां से मैंने वेंट टू द डॉक्टर। और जब मैं जा रही थी तो मुझे इतनी सारी गाड़ियों में 777 दिख रही। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं जो है डॉक्टर के पास पहुंच गई। तो डॉक्टर को मैंने बताया अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी बता रही, बट मैं उनके फेस की तरफ देखी जा रही है, देखी जा रही हूँ। पर ये डॉक्टर जैसा क्यों नहीं लग रहा, आई डोंट नो मैं, बट उनका फेस कितना रिसेंबल कर रहा गुरुजी के साथ में। और मैं उनको बस स्टेयर करी जा रही हूँ, वो बताई जा रही है आप ये मेडिसिन दे रही हूँ, ये कर लो, मैं टेस्ट करवा लो। बट मेरे दिमाग पर मतलब उस समय नहीं आया कि मुझे मतलब आई डोंट नो कुछ बहुत मैजिकल था उनके चेहरे पर। मैं उनको स्टेयर करती जा रही। फिर उन्होंने मुझे दे दी प्रिस्क्रिप्शन। मैंने बाहर आके मेडिसिन ली। फिर मैंने सोचा अरे इतनी सारी मेडिसिन दी थी, मेरे को थोड़ा सा मैम वो प्रॉब्लम है, मैं बहुत मेडिसिन खाती हूँ तो मुझे बहुत चक्कर आते हैं। मैं गुरुजी में नहीं खाऊंगी इतनी सारी मेडिसिन। वहां से मैं घर आई। फिर मुझे पता नहीं क्यों एक मन में आया कि नहीं थोड़ा थोड़ा खा के देखो। मैंने एक मेडिसिन खाई, दूसरी मेडिसिन खाई, मुझे चक्कर नहीं आए। मैंने सारी मेडिसिन खाई धीरे धीरे करके, कुछ फिक्स इंटरवल के बाद। विदिन 3 डेज मेरी वो जो पेन था, बैक पेन और पूरी बॉडी में पेन एकदम ठीक हो गया। मतलब 1 फरवरी तक आई एम ऑल वेरी ओके। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर सेंडिंग द हीलिंग एंड प्रोटेक्शन टू मी एंड फॉर माय फैमिली। इसके आगे का भी सत्संग है जो बहुत बड़ा सत्संग है, मैं आपके साथ अगले सत्संग में शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच गुरुजी। I'm very, very sorry. I took so much of time in sharing this satsang. Please forgive me, Guruji. संगत जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और जो इस सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।